हे व्हाट्सअप वेलकम बैक टू पिक्चर कोड। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैप इन डॉट। तो ये हमारे पास मैप की डिफाइन है। इन डॉट अ मैप इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। एक कीज़ होती हैं और उसके साथ एक हम वैल्यूज़ को पास करते हैं, सिमिलर टू अ डिक्शनरी इन पाइथन और अ हैश टेबल इन अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में इसे पाइथन के अंदर हम इसको डिक्शनरी कहते हैं और कुछ और लैंग्वेजेस के अंदर इनको हैश टेबल्स भी कहा जाता है। ईच की इन मैप मस्ट बी अ यूनिक। हर मैप की जो की होती है वो यूनिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी का भी नेम स्टोर करना है तो एक की होगी नेम के नेम से, और उसके अंदर नेम जो है वो कुछ भी हो सकता है। एक एज के नेम से की होगी, उसके अंदर एज जो है वो कोई भी एज हो सकती है। इट्स मैप टू बी स्पेसिफिक वैल्यू, जिसके अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। आप डेली लाइफ के अंदर कोई भी पोस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, सो हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, सो उस वो वीडियोस जो है वो उनके सर्वर्स के अंदर बैकएंड के अंदर मैप्स के ज़रिए स्टोर होती है। मतलब कि स्ट्रिंग डायनामिक वैल्यूज़ जो होती हैं, मतलब कि एक यूज़र की आईडी होती है, फिर उसकी इमेजेस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, फिर वीडियोज़ का टाइटल वगैरह जो है वो एक कंप्लीट जो है हमारे पास मैप बनता है, और वो वाला मैप जो है वो हमारे बैकएंड सर्वर्स पे जाके स्टोर होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट कोड। सो सबसे पहले हम यहाँ पे मैप जो है वो डिफाइन कर देंगे। मैप, उसके बाद मैप का कोई भी नेम हम रख सकते हैं, मैप इक्वल, उसके बाद जैसे हम मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, इस तरह से हम मैप को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे मैप आ जाता है, उसके बाद इक्वल यहाँ पे वैल्यूज़। अब यहाँ पे हम जो है वो अपनी मैप की वैल्यूज असाइन करेंगे। सबसे पहले होती है हमारे पास यूनिक की। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मस्ट बी है यूनिक की। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यूनिक की क्या होगी, नेम। उसके बाद डॉट लगाकर यहाँ पे नेम जो है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकंड की। अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाती है एज। यहाँ पर डबल क्वेश्चन लगा के कोई भी एज जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सेमीकोलंस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमने इसके अंदर, वैसे हम अगर लिस्ट को यूज़ करते तो लिस्ट के अंदर हम एक ही टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते थे, या फिर हम उसके अंदर स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर सकते थे या इंटीजर स्टोर कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर हम डायनामिक डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। डायनामिक का मैं भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स ऐड किया और यहाँ पे मैप ऐड किया। अब ये जो है हमारे पास एक मैप बन गया। अब हमने इस मैप को अगर प्रिंट करवाना हो, फॉर एग्जांपल इसका डेटा जो है प्रिंट करवाना हो, तो यहाँ पे मैं मैप लिखूंगा, उसके अंदर यहाँ पे डबल क्वेश्चंस के अंदर मैं लिख दूंगा नेम। मैंने अपनी की वैल्यू जो थी, हमारी की जो भी वैल्यू थी, सॉरी, हमारी की का जो भी नेम था वो यहाँ पे हमने अपनी की को कॉल कर दिया, और वो इसकी वैल्यूज को यहाँ पे हमारे पास प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अली जो है वो प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना नेम प्रिंट किया था, नेम वाली की को लिखा था। अगर मैं अपनी एज वाली की को लिखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एज प्रिंट हो जाएगी। और ये जो हमारी कीज़ होती हैं ये मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एज प्रिंट होगी। सो ये मैप की थोड़ी सी बेसिक है। अगर हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर करें तो हमें यहाँ पे ये ऐसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे डायरेक्ट एक ही बार जो है वो मैप लिख देंगे, और मैप लिखने के बाद यहाँ पे मैप लिख दिया, डायरेक्ट जो है वो हम उसके अंदर जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि अगर हमने इसका डेटा भी डिफाइन करना हो गया, मैप के अंदर हम कौन सी टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि स्ट्रिंग। जो हमारी की वैल्यू है वो स्ट्रिंग होगी, और नेक्स्ट अगर हमने इसके अंदर कोई भी डेटा, फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज़ ऐड करनी है वो किस टाइप की होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीजर लिख देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, क्योंकि हमने कीज़ की वैल्यू जो थी वो तो स्ट्रिंग थी लिखी थी, बट हम उसके अंदर अगर वैल्यू जो है वो हम इंटीजर लिख देंगे, हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे 24 के पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे स्ट्रिंग जिसमें अली लिखा था वहाँ पे हमारे पास जो है वो एरर शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। फिर यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो एज के ऊपर एरर आ रहा है कि आपने जो एज है वो इंटीजर टाइप है, बट हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हमने यहाँ पे डायनामिक डेटा प्रिंट कराना हो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी हों, इंटीजर्स भी हों, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग की जगह पे लिख देंगे डायनामिक। ये हमारे पास जो है डायनामिक। तो यहाँ पे हम यहाँ डायनामिक लिख दिया, तो अब हम यहाँ पे तमाम डेटा जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अली और 24 जो है वो प्रिंट हो गया।
जैसे जो हम यहाँ पे इनको पाइथन्स के अंदर हम डिक्शनरी कहते हैं और अदर लैंग्वेजेस के अंदर इनको हैश भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने यहाँ पर मैप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी प्रिंट करनी हो तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यहाँ पे मैप, तो इसके साथ हम डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कि इज़ एम्पटी इज़ नॉट एम्पटी की लेंथ उसकी फाइंड करनी होगी, उसकी लेंथ कितनी है, मैप अपडेट टू जेसन टू स्ट्रिंग रिमूव, यहाँ पे ये सारी जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं कि इसकी जो है वो लेंथ में हमारे पास क्या शो करवाता है। यहाँ पे लेंथ या उसकी ट्रू शो करा रहा है कि हमारे पास जो भी डायनामिक डेटा है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टू है। और इसी तरह से हम इसके अंदर नेक्स्ट डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस स्टूडेंट के नेम से करवा सकता हूँ। यहाँ पे अब मैं बूलियन वैल्यू रख देता हूँ कि यहाँ पे इसका ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इंटीजर डेटा भी है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी है, इंटीजर वैल्यूज़ भी है और बूलियन वैल्यूज़ हैं। हर टाइप का डेटा जो है इसके अंदर जेसन्स के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बैकएंड का एग्जांपल यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फायरबेस है, बेसिकली बैकएंड्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हमने यहाँ पर मैप को यूज़ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ईमेल जो है हमारी की है, आगे ईमेल जो हमने लिखी हुई है वो हमारी जो है वो वैल्यू है। इसी तरह से अब तमाम डेटा जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तमाम डेटा जो है यहाँ पे हमारे पास मैप की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। अब जब हम इसको गेट भी करेंगे तो इसी मैप की यही वाली की जो है हम लिखेंगे और हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे ईमेल लिखूँगा तो जो भी यहाँ पे यूज़र होगा उसकी ईमेल शो हो जाएगी। उसके बाद इसमें से मतलब कि जो भी कीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है अपनी नेम और रेफरल कोड और ये सारी चीज़ें, इनको अगर मैंने एक्सेस करना हो तो मैं अपनी की को नेम को वहाँ पे कॉल करूँगा। ईमेल गेट करनी है तो ईमेल लिखूँगा, इस प्रो करना है तो इस प्रो करूँगा, एक्सपीरियंस लिखना है तो एक्सपीरियंस को कॉपी करूँगा। तो यही वाली की जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने कोड के अंदर। और जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे मैप डॉट एज लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमारे पास एज शो हो रही है। इसी तरह मैं यहाँ पे मैप डॉट ईमेल लिखूँगा अपनी बैकएंड को यूज़ करते हुए तो इस वाली की वैल्यूज़ को वो एक्सेस कर लेगा। So thank you for watching this video and I see you in the next.